ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा अलात शांति प्रकरण का मंगलाचरण चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि भाई मंत्र आया है भगवान कि अंतः शून्यम बहि शून्यम शून्य शून्यम भव आंबरे अंतः पूर्णम बहि पूर्णम पूर्ण कुंभम इवांबरे। ऐसे उपनिषद लोग बोलते हैं। आत्मा कैसा बता रहे हैं कि न अंतः शून्य, बोल रहे हैं बता आत्मा कैसा कि अंतः शून्य बहि शून्य, ना कुछ बाहर ना भी कुछ भीतर, जैसे एक खाली घड़ा आकाश में रखा है या एक भरा हुआ घड़ा आकाश में रखा है। शून्यता और पूर्णता दोनों से उपलक्षित, दोनों से व्यतिरिक्त, दोनों जिसमें कल्पित, दोनों का जो अधिष्ठान, दोनों का जो प्रकाशक है, दोनों जिसमें बिल्कुल नहीं, ऐसा आत्मस्वरूप है। क्या निषेध के द्वारा आत्मज्ञान कराना कठिन है? ये प्रश्न है कि क्या निषेध के द्वारा आत्मज्ञान कराना कठिन है? संपूर्ण श्रुतियों का स्वाध्याय करने पर भी इसको समझना बड़ा मुश्किल है। यह नहीं है। श्रुति ने बताया अणु अणुरेश धर्मा, यह धर्म बड़ा सूक्ष्म, बड़ा गहन, इसके ज्ञान में गुरु की ज़रूरत है, जो अनुभवी पुरुष होना चाहिए। यह केवल किसी भी कर्मानुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं, बता दिया स्वामी जी ने। केवल किसी भी उपासना अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं, केवल किसी भी योग अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला नहीं, केवल किसी भी स्वाध्याय प्रवचन से प्राप्त होने वाला नहीं। यह केवल अनुभवी गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऐसे प्रकरण के प्रारंभ में श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं। बहुत सुंदर। तो भगवान आगे बता रहे हैं, तम वंदे द्विपदाम बरम, तम वंदे द्विपदाम बरम। ये इसका जो है चौथा पद है मंत्र का। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि दो पांव वालों में जो सबसे श्रेष्ठ है, अयम आत्मा चतुष्पाद। अपने में कल्पना तो इन्होंने की, चतुष्पाद ने की, विश्व तेजस प्राज्ञा और तुर्या, परंतु ये है द्विपाद, मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम। महाभारत में नर नारायण का जहाँ वर्णन आता है, उनके लिए वहाँ यह शब्द है द्विपदाम वशिष्ठम। वह द्विपादों में वशिष्ठ हैं। नरम चैव नरोत्तमम, नरम चैव नरोत्तमम। कह रहे हैं कि श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज ने बहुत काल तक बद्रिका आश्रम में नर नारायण पर्वत के बीच में रहकर तपस्या की, और साक्षात नर नारायण ने प्रकट होकर उनको तत्वज्ञान का दान किया। यह जो संप्रदाय में प्रसिद्ध कथा है, उसके अनुसार गौड़पादाचार्य जी महाराज पुरुषोत्तम नारायण की वंदना कर रहे हैं। असल में गुरु नारायण है। स नारायणा, स शिवा, स रुद्र, स ब्रह्म
वही ब्रह्म है, वही रुद्र है, वही नारायण है। परंतु गुरु तो सबके अपने अपने होते हैं और सबके गुरु पुरुषोत्तम हैं, सबके गुरु नारायण हैं। नारायण माने नर शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान। नारे हृदय अयम यस्य अयनन अयनन यस्य। तो बता रहे हैं कि नारे हृदय, अयन मतलब घर, जो नारे हृदय में जो रहता है, यस्य जो मनुष्य के हृदय में नारायण है, आत्मदेव, उसके अनुभव की एक पहचान होती है। जैसे विचार सागर में बताया कि जो जगत को सत्य बतावे वह ज्ञानी नहीं है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे ही अनुभव की एक पहचान होती है। जो मनुष्य के हृदय में नारायण है, आत्मदेव है, उसके अनुभव की एक पहचान होती है। कि आगे बता रहे हैं कि भी जैसे विचार सागर में बताया कि जो जगत को सत्य बतावे वह ज्ञानी नहीं है। तो बब बारिधि मृग तृष्णा समाना अनुचित यह भासत नहीं आना, जो भेदवादी होवे सो गुरु नहीं। अच्छा, आगे कह रहे हैं भगवान कि ये एतत् उत्तमं सत्यम यत्र किंचित जायते। तीसरे प्रकरण के अंत में उपसंहार किया कि जो किसी से पैदा नहीं हुआ और जिससे कुछ पैदा नहीं हुआ, जो किसी का बेटा नहीं और जो किसी का बाप नहीं, जो अद्वैत सत्य है वही परमार्थ सत्य है। जो विकृत होकर बेटा बनता है या किसी से विकृत होकर स्वयं उत्पन्न होता है, वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो आदि में, मध्य में, अंत में एक सा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर एक सा, मुझ में तुझ में उसमें जितने प्राकृतिक सत्य हैं, जितने व्यावहारिक सत्य हैं, उन सब में एक सा है। जहाँ विरोध की संभावना है वह उत्तम दर्शन नहीं होता, क्योंकि विरोध जहाँ होगा वहाँ राग होगा। पंथ में फंसे लोग राग द्वेष करने लगते हैं, पर राग द्वेष कहाँ रहेगा? अपने हृदय में ही तो रहेगा ना। जब तुम्हारे हृदय में राग हो जाएगा, जब तुम्हारे दिल में द्वेष भी हो जाएगा, तो यह क्या अच्छा दर्शन है? ये प्रश्न है। तो भगवान आगे कह रहे हैं, दर्शन माने यथार्थ ज्ञान दृष्टि। दर्शन माने यथार्थ ज्ञान दृष्टि, और वह दृष्टि जिस पर कोई लाल हरा पीला रंगीन चश्मा ना लगा हो, तभी उसको दृष्टि बोलेंगे। और रंगीन चश्मा लगाने पर तो वह दृष्टि फिर यथार्थ दृष्टि नहीं रहती। हनुमान जी ने कहा अशोक वाटिका में लाल कमल थे। समर्थ रामदास ने कहा अशोक वाटिका में श्वेत कमल थे। जानकी जी ने बताया सचमुच श्वेत कमल थे। क्यों? हनुमान जी अशोक वाटिका गए और उनकी बात झूठी, और समर्थदास अशोक वाटिका में नहीं गए और उनकी बात सच्ची। यह कैसे होगा? जानकी जी ने बताया कि हनुमान जी की आंखों में उस समय क्रोध की लाली थी। उनका चश्मा रंगीन हो गया था। चश्मा रंगीन हो जाने से दुनिया यथार्थ नहीं दिखती है। ज्ञान प्राप्त किया जाता है अर्थ का यथार्थ दर्शन करने के लिए, परमार्थ के अनुभव के लिए। रामदास ने कहा राम बड़े, कृष्णदास ने कहा कृष्ण बड़े, गणेश शरण ने कहा गणेश बड़े। तो अब क्या हो, कौन बड़े? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम नाम रूप को पकड़कर ऐसा बोल रहे हो, यह राम, यह कृष्ण, यह गणेश, जबकि ये सब एक ही तत्व से बने हैं। मिठाई की शक्ल के लिए मत लड़ो कि हमें हाथी चाहिए कि घोड़ा, इसमें जो खांड है वह खाओ मौज से। इसका नाम अद्वैत दर्शन है। बहुत ही गजब की बात बता दी। जो हृदय से राग द्वेष को मिटा दे,
सत्संगी भी यदि राग द्वेष करे तो समझना कि उसने सत्संग में आकर उसका दुरुपयोग किया। जितने द्वैत दर्शन हैं वे अन्यों विरोधात राग द्वेषादि क्लेशबद्ध दर्शन हैं। बोल रहे हैं कि जितने भी द्वैत दर्शन हैं, जितने भी द्वैत दर्शन हैं वे अन्य विरोधात राग द्वेषादि क्लेशास्पद दर्शन हैं। तो भगवान इसके आगे और इसकी विस्तृत व्याख्या चलेगी, इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।